हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, कल मेरी कोई स्टडी वीडियो भी नहीं आई थी। और वीडियो ना आने का रीज़न क्या, मैंने स्टडी भी नहीं की थी क्योंकि कल रात में घर पर ही नहीं था। दिन में तो आप लोगों को पता है कि स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ और भी कुछ काम हो जाता है। उसके बाद दिन में थोड़ी बहुत स्टडी करता हूँ पर कोई वीडियो शूट नहीं करता हूँ। मैक्सिमम ज़्यादा स्टडी मैं नाइट में ही करता हूँ। और तो कल मैं घर पर नहीं था और घर पर ना होने का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल मैं रात भर खेतों पर रहा। यार कुछ जिम्मेदारियाँ भी घर की होती हैं जो निभानी पड़ती हैं, तो क्या करें, इस वजह से पूरी रात नाइट में रहा। तो फिर मैंने स्टडी भी नहीं कर पाई, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं आई थी। लेकिन आज अपनी स्टडी को फिर से उसी हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। सो चलिए फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को भी टाइम दिखा दूं तो 11 बज रहे हैं शाम के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं बताऊं तो अभी मैं अपने पॉलिटी के नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करूंगा और मुझे अभी पॉलिटी ही पढ़नी है। तो फाइनली फिर से आगे कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं अपने इस पॉलिटी के नोट्स को यहीं रीडिंग बंद करते हैं। और काम टाइम तो अभी मेरे लगभग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। टाइम देख सकते हैं आप, 1:47 यानी 2 बजने वाले हैं। तो पढ़ना तो इसमें बहुत कुछ है अभी, लेकिन फिर इसे फिलहाल यहीं बंद करते। लगभग 2 घंटे हो जा रहे इसे पढ़ने, तो बोरिंग सा लग रहा है। अभी इसे यहीं बंद करते हैं, आगे कोई और सब्जेक्ट देखते हैं, फिर बाद में इसे दोबारा से रीड करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सर से आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज ले रखी है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो उसमें क्या होता है, जैसे हफ्ता में 5-6 दिन मिलते हैं, तो सर मंडे को टेस्ट पेपर डाल देते हैं। डेली हमें एक क्वेश्चन लिखना होता है। तो वो शुक्रवार को हमें लास्ट शाम को 7 बजे तक भेजना होता है। तो उसमें होता क्या था, हमें टेस्ट पेपर पहले से मिल जाते थे। इसमें 5 क्वेश्चन मिल जाते थे और टॉपिक भी पहले बता दिए थे, तो हमें पता चल जाता है ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते थे, उस टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा गया उसी का उठा करके रिवीजन कर लेते थे और जो क्वेश्चन में जो पूछा जाते थे वही पॉइंट क्लियर करके लिख लेते थे। तो कल परसों सर ने जूम मीटिंग रखी, तो फिर सर से मैंने पूछा जो स्थिति, मैंने अपने डाउट भी रखे। तो सर ने कहा बेटा ऐसे तुम कर तो रहे हो, ठीक है, तुम्हारी आंसर राइटिंग अच्छी हो रही, नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा रिवीजन सही से नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हो जो तुम्हें क्वेश्चन में लिखना है। बाकी चीजों पर तुम फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारा रिवीजन सही नहीं हो रहा है। तो फिर मुझे भी एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ यही है, अगर क्वेश्चन कहीं और से पूछ दिया फिर क्या करेंगे, फिर तो रह जाएगा मेरा। तो फिर सर और फिर मैंने सर से बोला भी कि सर मेरी मतलब ये साथ में पढ़े जीएस और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो साथ में ऑप्शनल भी देखना होगा। तो उन्होंने ये कहा कि एक जो टेस्ट जिसका टेस्ट दे रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रखो और फुल फोकस करो सिर्फ टॉपिक पर। ये नहीं कि जिस क्वेश्चन को दिया गया है उसी से देखो, पूरा टॉपिक कंप्लीट करो, जहां चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन का आंसर लिखो। उसके बाद ऑप्शनल का भी टाइम दो, घंटे 2 घंटे परमानेंट उसे देते रहो अलग से। और जो मेन फोकस जिस टेस्ट सीरीज जिस पे आंसर लिख रहे हो उसका फुल फोकस करो, तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। अगर ऐसे करोगे तो सिर्फ हाला में नंबर तुम्हारे अच्छे आते रहेंगे, लेकिन ठीक से सब्जेक्ट तुम्हारी अच्छी पकड़ नहीं हो पाएगी। तो यार बाद में मुझे भी समझ में आया कि कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो अब मैंने फाइनली अपना टारगेट वही रखा है कि अब जिसका टेस्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर और सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, अब हम टॉपिक वाइज अच्छे से कंप्लीट करेंगे, चाहे कोई भी उसका डायमेंशन पूछा जाए, कहीं से कोई पॉइंट हो उसे लिख सकें। तो अब मेरा यही है। और साथ में ऑप्शनल को सिर्फ रीड करना है, मतलब साथ में चलते रहना है रिवीजन में, तो ये ना लगे कि इसे बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। तो अब मेरे 2 सब्जेक्ट ये रहेंगे, मैं जो टेस्ट दूंगा उसका एक पर्टिकुलर रिवीजन करेंगे और साथ में ऑप्शनल को देखते रहेंगे। उसके बाद ऑप्शनल मेरी कुछ क्लासेस छूटी हुई हैं तो वो क्लासेस करनी है, और बकाया ऑप्शनल तो मेरा कंप्लीट हो ही गया है। तो यही मैंने अपना फिर प्लान स्टडी चेंज किया कि ये 2 चीज़ें रखनी, और साथ में जो मैं पीटी के लिए कर रहा हूँ उससे भी आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि पीटी के लिए मैं अभी रीजनिंग की क्लासेस कर रहा हूँ और तो मुझे रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है। तो अभी फिलहाल मैं अपनी रीजनिंग को ही लगाऊंगा। तो चलिए फिर उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर अभी मैं अपने रीजनिंग की क्लासेस का प्रैक्टिस करूंगा। तो फाइनली इसे ही कुछ देर इसकी प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
सो फाइनली यार अभी मैं इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका हूँ और मैं आप लोगों को अपना टॉपिक दिखा दूँ जो मैंने पढ़ा था। ये बेड की व्यवस्थीकरण था। तो इसमें क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब इतने लोग एक तरफ बैठे हैं और कौन सा, जैसे मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन ही दिखाता हूँ। जैसे 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, पी ई और आई के बीच में बैठा है, ई एन के बगल में बैठा है, एन बाई के बगल में बैठा है, जो एकदम बाईं ओर है, और जे आई के बगल में बैठा है। तो बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे। हालांकि ये क्वेश्चन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है समझ में नहीं आता है, और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखाता हूँ, तो आप लोग टाइम देख सकते हैं 3 बज चुके हैं और मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। मैंने मात्र 14 क्वेश्चन ही सॉल्व किए। इसमें काफ़ी गलतियाँ मेरी हो रही हैं। टॉपिक जब सर ने पढ़ाया था तब तो समझ में आ रहा था, लेकिन अभी पता नहीं क्या दिक्कत है, काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। तो इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी इसकी सही से पकड़ हो पाएगी। तो फिलहाल अब इसे यहीं बंद करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मुझे अपनी हिस्ट्री की बुक्स ही पढ़नी है। और भाई मैंने आपको अभी बताया था कि भले ही मेरा ऑप्शनल अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी, आप लोगों को ही पता है, अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, अगर उससे टच से दूर हो जाते हो, मतलब कुछ टाइम उससे उससे पढ़ते नहीं हो या बिल्कुल छोड़ देते हो, तो जो पढ़ा हुआ होता है वो भी चला जाता है। तो ज़्यादा अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम ऑप्शनल के साथ में घंटे 2 घंटे परमानेंट देंगे, क्योंकि यार अगर सही से अगर नहीं पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसका पढ़ा हुआ सब चला जाता है। और भाई आपको पता है कि ऑप्शनल ही मेन सब्जेक्ट होता है, लगभग 500 नंबर का पेपर है, तो भाई उसमें तो रिस्क नहीं ले सकते। तो फाइनली अभी मैं उसे हिस्ट्री की बुक्स को ही जो पढ़ रहा था उसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी ये है कि उसके साथ साथ जो मेन फोकस रहेगा वो टेस्ट सीरीज के जिन सब्जेक्ट पर चल रहा है उनकी अच्छी से रिवीजन करनी है। चलिए अभी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। सो फाइनली यार मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं ये पढ़ रहा था टकराव का युग, जो 1000 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में था। तो इसमें मैंने आरंभिक चरण अरब संधि के बारे में पढ़ा, आगे अफगानिस्तान के अल हिंद तथा गजनवी के बारे में पढ़ा। तो इससे पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी फ़िलहाल इसे यहीं बंद करते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया, तो अभी मैं इसे यहीं बंद करने के बाद पॉलिटी की बुक्स को भी एक बार देख लेता हूँ। तो चलिए फिर एक बार पॉलिटी की बुक्स को पढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मुझे पॉलिटी में निर्वाचन आयोग पढ़ना है, निर्वाचन वाला चैप्टर, इलेक्शन। तो फाइनली इसे अभी रीड करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं निर्वाचन आयोग वाला चैप्टर, निर्वाचन इलेक्शन वाला पढ़ चुका हूँ। इसमें मैंने चुनाव तंत्र के बारे में पढ़ा, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया, समय, शपथ, ग्रेड, ये सारा मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और मैं आप लोगों को अभी टाइम दिखा दूँ तो आप लोग टाइम देख सकते हैं, 4:30 यानी सुबह हो चुकी है। और यार मुझे पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तो मुझे नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, तो मैं स्टडी को यहीं पर बंद करता हूँ। आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जब स्टार्टिंग में जितनी प्रॉब्लम आती है, हमारा ये सब्जेक्ट रह गया, वो सब्जेक्ट रह गया, ये नहीं कंप्लीट कर पा रहे, वो नहीं कर पा रही, यही प्रॉब्लम बाद में जब सिलेबस कंप्लीट होने के टाइम के बाद आती है कि हमारी रिवीजन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। भाई उसी तरह समझ लीजिए जैसे हमारे पास 4-4 लड्डू हैं, दोनों हाथों में 4-4 पकड़ लिए, अब एक्स्ट्रा और 2-2 हैं तो उन्हें कहाँ रखें। अगर दूसरे हाथ में उठाओ, इसमें से उसमें करो, तो एक उठाओ दूसरा गिर जाता है। यही दिक्कत रिवीजन में आ रही है, एक सब्जेक्ट को पकड़ो तो दूसरा बिगड़ रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिवीजन में आती है, पर धीरे धीरे अब मैनेज करते हैं। देखो अब मैंने तो इसलिए टेस्ट सीरीज ले रखी है कि ज़्यादा दिक्कत ना आए, साथ में रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जज्बे के साथ।